दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लासेस में हम लोग अर्थशास्त्र का टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तक तभी मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जो संख्या के शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में, दोनों ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो एक का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि संख्याई का प्रयोग किया जाता है। जो संख्याई का प्रयोग है उसको किया जाता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या व्यवसायियों द्वारा होता है, या वैज्ञानिकों द्वारा, या अर्थशास्त्रियों के द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कोलंबो और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सारणीकरण कहते हैं, या वर्गीकरण कहते हैं, या अनुसंधान कहते हैं, या सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारणीकरण हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है कि यदि बहुलक 18, यदि बहुलक 18 है तो माध्यिका 21 है, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को नॉमेरिकल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जितना भी सारा नॉमेरिकल क्वेश्चन आंसर मिलेगा मैं सारा एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक का सदैव होता है। जो सहसंबंध जो गुणांक है वो सदैव कैसा होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, एक -1 और +1 के बीच में होता है, या उपयुक्त सभी के द्वारा होता है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, -1 और +1 के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बहुलक वह मूल्य है जिसका आवर्ती होता है। जो बहुलक वह मूल्य है जिसका आवर्ती होता है। ठीक है, तो क्या शून्य होता है, अनंत होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है? ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या है? तो अधिकतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा को कहते हैं। जो समाचार पत्र में जो प्राप्त आंकड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं, दोनों ए और बी, या उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक आंकड़ा द्वारा उसको हम लोग समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं कि पदों के विचरण को माप को कहते हैं। जो पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं? ठीक है, विस्तार कहते हैं, माध्य कहते हैं, अपकीरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में अपकीरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि प्रोपीसी महानोबिस कौन है? ठीक है, प्रोपीसी महानोबिस कौन है? ठीक है, तो एक अर्थशास्त्री है, या एक लेखक है, या एक वैज्ञानिक है, या एक संगीतज्ञ है? ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या दे? तो वह एक प्रकार का एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में एक सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, कि चतुर्थ विचलन क्यू डी का सूत्र होगा। क्यू डी का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो 10 का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाए। डी में क्या देखा है? तो Q3 - Q1/2 इस राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। जो आधार वर्ष उसमें जो सूचकांक का क्या मूल्य होता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में 100 दिया है, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1 है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो 100 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि यदि यदि 40 50 x 78 58 का समांतर मध्य 56.2 है तो x का मान बतलाइए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए में क्या दे? तो 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़ा होते हैं। जो प्राथमिक जो आंकड़ा होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 13 में, तो 13 में क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। ठीक है, और मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग हो सके तो कम से कम, मैंने आप लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 लाइक कर दीजिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं
कि निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि माध्य हो जाएगा या माध्यिका या बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माध्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि किसके सूत्र को सूचकांक निर्माण के आधार में कहते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है, चित्र है। तो 15 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या दे दो, फीसर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं, स्पष्ट एवं स्थित परिभाषा होता है, सरलता, निष्पेक्ष संख्या, इनमें सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि निम्न में से संबंध का परिभाषा है। ठीक है, तो ये कौन वाला है, तो क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या था, तो एल माइनस एस बटा एल प्लस एस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि परमाणु विचलन का सूत्र है। परमाणु विचलन का सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रूट ई डी एक्स स्क्वायर बटा एन इज द राइट आंसर। डी। क्वेश्चन नंबर 20 कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखो, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा है। ठीक है, तो ये जो कहा था धन का विज्ञान, वो हम लोग का एडम स्मिथ था। ठीक है, तो राइट आंसर इज एडम स्मिथ। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, उसका भी जो नाम है वो भी हो जाएगा आप सभी का एडम स्मिथ इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, नहीं 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं कि आंकड़ा का चित्रमय प्रस्तुत कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का विस्तार ज्ञात कीजिए। इसमें आंकड़ा, इसमें से विस्तार आंकड़े को हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या था, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कितने कोण होते हैं। ठीक है, एक वृत्त चार्ट है, उसमें जो केंद्र पर कुल कितने कोण होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री, 180 या 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि आयत चित्र है, जो आयत जो चित्र है वो किस प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि एक विमी आरेख है या द्विमिमिक आरेख है या बहुमिमिक आरेख है या त्रिमिमिक आरेख है। ठीक है, तो 25-24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विमिमिक आरेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 130। क्वेश्चन नंबर 26 की हरित क्रांति में सम्मिलित है HYV बीज या कृषि यनितीकरण या रासायनिक उर्वरक या उपयुक्त सभी। तो 16 का 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है कि फेमा कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1973 में लागू हुआ था, या 2 जून 2010 में, या 1 जून 2000 को, या 1 जनवरी 2000 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जून 2000 को ये लागू हुआ था फेमा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस प्रकार की निरंतरता से आय में असमानता का एवं वितरण का संबंध होता है। ठीक है, निरपेक्ष निधनता, सापेक्ष निधनता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरपेक्ष निधनता इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ। जो भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 1971 में, 1991 में, 2000 में, या 1981 में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, तो 1991 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं कि जैविक कृषि एक प्रकार का, किस प्रकार का कृषि है, जैविक कृषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कृषि एक धारणीय खेती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं
कि स्वास्थ्य किस प्रकार के आधारित संरचना का अंग है? स्वास्थ्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक, या दोनों, ए और बी दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में क्या देगा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का रूप है। एलपीजी का रूप क्या है जो आर्थिक सुधार में, ठीक है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, या लो प्राइवेट गुड्स है, या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या लाइसेंस कोटा परमिट है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देगा? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इज राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में संबंधित है? जो कृषि है वो किस क्रियाएं के संबंध है? तृतीयक है, प्राथमिक, द्वितीय, या उपयुक्त सभी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में क्या दिया गया है? तो बी में दिया गया है कि वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी, नहीं 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 34 देते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है। वो चाय है, जूट है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि इंजीनियरिंग वस्तु है, या वो सूती वस्त्र, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियरिंग वस्तु नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत की पहले औद्योगिक नीति किस वर्ष हो घोषित हुई, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1948 में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक है। जो मानवीय जो साधन है उसमें हम लोग विकास के लिए क्या जरूरत है, ठीक है। तो नैतिकता भी जरूरत है, या अनुसंधान, या शिक्षा, या शिक्षा जरूरत है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो शिक्षा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करती है, ठीक है। 2/3, 3/4, 1/4, या 1/3, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या जाएगा? तो 2/4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा आबादी है? चीन, भारत, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं कि ए वाई का पूर्ण रूप है। तो ए वाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 39 में तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अन्य योजना नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि देश की लगभग कितने आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए? तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो पूरा दुनिया इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो वो चीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं कि ए वाई का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो अंत्योदय आवास योजना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं कि पूंजी की कमी, तकनीकी बिछड़ापन एवं बेरोजगारी समस्या पर आते हैं, ठीक है। तो विकसित देश में आते हैं, या अल्प विकसित देश में आते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI मानदंड का एक सूचक है, ठीक है। वो तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या थे? तो सामाजिक इच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जो नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43 में, ठीक है। तो ये जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। और नीति आयोग को बदल करके अभी क्या बनाया गया? तो एक योजना आयोग बना दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, ठीक है। तो ये क्या है? तो उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, कृषि संकट भी है, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव भी, आय असमानता भी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि मनरेगा का संबंध है, जो मनरेगा है उसका क्या चीज़ से संबंध है, तो मनरेगा का जो संबंध है वो रोजगार से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं कि नाबार्ड का स्थापित हुआ, तो नाबार्ड कब स्थापित हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। जो श्रम बल और कार्य बल का अंतर क्या होता है, तो कुल रोजगार श्रम होता है, बेरोजगार श्रम या चक्रीय बेरोजगार श्रम या अदृश्य बेरोजगार श्रम। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बेरोजगार श्रम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं आता है, जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सौर, सौर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुनाइज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि 50 में कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तान है उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रित है, ठीक है। अब हम लोग ने पार्ट 1 देख चुके हैं, तो हम लोग पार्ट 2 को बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। तो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। तो यहाँ पर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि माध्यिका आंकड़ों समयांगों का क्या बराबर में बांटता है, ठीक है। वो कितने बराबर में बांटता है, ठीक है, कितने बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में बांटती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आंकड़ा को संग्रह करता है उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब बी हो जाएगा, तो बी में दिया गया है गणनाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि 5 में किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, द्वितीय कहते हैं, तृतीय क्या, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हम लोग प्राथमिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें, ठीक है। तो विस्तार गुणांक इसको यदि ज्ञात करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 0.5, ठीक है। इसमें देखिए कि दिया गया 8 नंबर में इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि संख्याइकी के पिता किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं उन क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर बी, गॉटफ्राइड अकेनवाल को हम लोग संख्याइकी के पिता कहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध के प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो माध्यिक कहते हैं, मूलभेद चित्र कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग उसको विक्षेप चित्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो किसी ग्राफ पेपर में 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि श्रेणी का n/4वां पद है, तो क्या है, तो वो एक प्रकार का चतुर्थक है या प्रथम, तो ये प्रथम चतुर्थक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। जनगणना कहते हैं, निर्देश प्रतिदर्श कहते हैं, राज कहते हैं या प्रश्नवाली कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको हम निर्देश प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है, इसमें कौन सा खंडित है, वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाए, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, तो छात्रों की संख्या को हम लोग बांट सकते हैं, मतलब खंड खंड में बांट सकते हैं, इसलिए यहाँ पर खंडित के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत किया था।
तो उसका शास्त्री का जो नाम था वो एडम अल्फ्रेड मार्शल था, ठीक है। और एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के जन्म कहते हैं और धन के विज्ञान को भी कहते हैं। मतलब धन का विज्ञान किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ थे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं कि तथ्यों को उनके समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 17 का, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की एक सर्वश्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सरलता भी होना चाहिए, प्रश्न का उचित क्रम भी होना चाहिए, प्रश्नों की सीमित संख्या भी होना चाहिए, इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकीर्ण पदों के विचरण का माप है, ठीक है। उस अर्थशास्त्री का क्या नाम था? तो उस शास्त्री का नाम था, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम था बाउले था, ठीक है। क्वेश्चन में 20 देखते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें जो निम्नलिखित आंकड़ा है उसमें समांतर माध्य को हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देगा? तो 18 ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो इससे वर्ग कहलाते हैं, उप समावेशी कहलाते हैं, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि यदि बहुलक जेड बराबर 16 और समांतर माध्य बराबर एक्स बराबर 20 है तो माध्य का ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15.6 इज द राइट आंसर। 22 का सी हो जाएगा। अब हम लोग 22 के बाद 23 का देखते हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा कि निर्देशांक के प्रकार है। तो निर्देशांक के क्या प्रकार है? तो उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इनमें सभी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो कहते हैं 24 का, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग पूर्ण चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि भारतीय संख्याएं की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि इनमें से कौन नगद फसल है, ठीक है। तो इनमें से कौन नगद फसल है? तो कपास जो है वो नगद फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस बैंक का जो नाम है उसको हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों और निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, उसको हम लोग विनिवेश कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। जो मानव पूंजी जो निर्माण है उसमें क्या बाधा है, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि बढ़ती जनसंख्या भी हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन भी हो जाएगा, शिक्षा का निम्न स्तर भी हो जाएगा, तो इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। जो ऊर्जा है उसका जो पारंपरिक स्रोत क्या है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा? तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है व्यक्तियों पर, वो कर को हम लोग क्या कर कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग का अंतर्गत होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी में क्या देगा है? तो हस्तकरघा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, गरीबी रेखा का संबंध है। जो गरीबी रेखा है वो उसका संबंध है। तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर इज बी। बी में क्या देगा? तो निष्पक्ष निधनता इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी में क्या जाएगा? तो महाजन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि आधारिक संरचना के प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या देगा? तो सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंच योजना की अवधि थी, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा? तो 37 का आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए में 2012 से 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं
कि कृषि साख के साधन है। जो 38 का क्या हो जाए, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए। डी में क्या देगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या देगा, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात है। जो निर्धनता रेखा है उसको नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है, तो 39 का हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए में क्या जाएगा, तो भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं, नवरत्न क्या है, तो नवरत्न एक प्रकार का क्या है, तो नवरत्न ऑप्शन नंबर बी वो सार्वजनिक उपकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग कौन सा बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, उसको हम लोग बेरोजगार कहते हैं, ठीक है, बेरोजगारी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन से था, मतलब उद्देश्य तो था कि पेड़ों